नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मरीन डीएसएस टिकट काउंटर के बारे में। आज हमें सवेरे 7 बजे अंशुमन रॉय, जो कि युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें कॉल किया और बताया कि सवेरे 3 बजे से टूरिस्ट हैवलॉक और नील जाने के लिए खड़े हुए हैं और एक बोट छोड़ा गया है, लेकिन उस बोट में इन सभी टूरिस्ट को नहीं लेकर गए। बाद में हमने पूरी घटना को हमारे चैनल के माध्यम से लाइव दिखाया, जहां पर हमने देखा काफी सारे टूरिस्ट सवेरे 3 बजे से खड़े हुए हैं और उनका कहना था कि उन्हें बोट नहीं दिया जा रहा। हमने वहां मौजूद टूरिस्ट और ट्रैवल एजेंट से इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी परेशानी अक्सर देखा गया है। वहां मौजूद लोगों ने अपनी परेशानी हमारे चैनल के सामने रखा। फिर हमने वहां मौजूद टूर ऑपरेटर से पॉलिटिकल लीडर्स को फ़ोन करने को कहा और अपनी समस्याओं को बताने को कहा। हमारे कहने पर उन सभी लोगों ने श्री कुलदीप राय शर्मा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कॉल किया और उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी को कॉल किया, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री विशाल जॉली जी को भी कॉल किए। उन्होंने कहा कि वे इस विषय पर आला अफसरों से बात करेंगे, लेकिन उनका दोबारा कॉल नहीं आया। उसके बाद हमारे कहने पर वहां मौजूद लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री रंगलाल हलदार जी को भी कॉल किए तो उन्होंने आश्वासन दिया। बाद में एमपी द्वारा जॉन रॉबर्ट जी का कॉल आया और उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को जानना। उसके बाद वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति को माननीय एमपी महोदय कॉल किए और बताया गया कि आप लोगों को नील जाने के लिए एक बोट दिया जाएगा, जो कि 11 बजे छोड़ा जाएगा। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने एमपी महोदय को धन्यवाद दिया। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, मैं हूँ रोहित। आज हम आए हैं मैरिन डीएसएस काउंटर के यहाँ पर, टिकट काउंटर जट्टी। यहाँ पर जो कि गेस्ट और यहाँ पर लोकल्स, यहाँ पर बहुत ही लोग यहाँ पर खड़े हैं सवेरे 3 बजे से, जो कि इन्हें मतलब अभी तक कोई बोट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है। जो कि सुबह एक बोट छोड़ा गया, बल्कि उन्हें टिकट इशू नहीं किया गया। तो इसी विषय में हम गेस्ट और यहाँ की लोकल से आज हम बात करेंगे और आइए इसी विषय में देखते हैं। तो अभी हमारे सांसद जी का जो कि कॉल आया था, जो कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर 11 बजे एक फेरी दी गई है यहाँ के गेस्ट और यहाँ के लोगों के लिए। तो इसी विषय में हम अभी कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट इलैयाराजा जी से हम बात करते हैं, जो कि कुलदीप जी से बात करने के बाद, आदि एमपी जी से बात करने के बाद ही यहाँ पर आए हैं। तो इसी विषय में हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सांसद जी का डायरेक्शन आते ही मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा और यहाँ के हालचाल देखा तो काफ़ी लोग परेशान नज़र आ रहे थे नील के बोट के इश्यूज़ को लेकर, तो नील और हैवलॉक को लेकर। तो सांसद जी से मैं तुरंत बात किया और सांसद जी ने तुरंत उनका बोट का जो भी शॉर्ट आउट था तुरंत क्लियर किया और 11 बजे उनको बोट का प्रबंध किया है। हमारे सांसद जी डीएसएस के डायरेक्टर से बात किया और अब लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने टिकट लेना शुरू कर दिया है। बट सर, बात ऐसा है कि मतलब ये जो है ना प्रॉब्लम, ये एक दिन का नहीं है, ये हर दिन का है। तो हर दिन तो हम एमपी सर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी एक नाकामी है सर। जी देखिए, मैं फिर से एक बार आज सांसद जी के साथ बैठूंगा और इस मुद्दे पे बात करेंगे और जितने हो सके हम जल्द से जल्द सांसद जी को बताकर इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने को देखेंगे, जो कि आइंदा ये आगे से ना हो। क्योंकि हमारे इंटर आइलैंड के लोग ऐसे ही बहुत परेशान रहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। बट अगर ये बोट्स का भी, फेरी का भी अगर रोज़ हो जाए तो उनको मतलब अच्छा लगेगा फिर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग, मैं जैसे कहा कि फिर से एक बार मैं सांसद जी के साथ इस विषय पर बैठ के हम लोग जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करेंगे और कंटिन्यू बोट का हम लोग, ताकि जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो, उसी विषय पर हम लोग बात करके जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करने का देखेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम है चिंतन भाई। हम लोग गुजरात से आए हुए हैं। कल हम लोग, सर आप लोगों को क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, आप बताइए सर। हम लोग कल इधर आए थे बुकिंग करने के लिए फेरी का। हम लोग को कल मिला नहीं, तो हमारा कल का पूरा दिन वेस्ट हो गया है वॉक के लिए। अभी हमारा आज का भी बुकिंग है ताज का, तो वो भी हमारा आज का भी वेस्ट हो जाएगा अगर आज नहीं मिलेगा तो। और टोटल अभी हमारा 3 नाइट का बुकिंग है।
अभी एक नाइट अभी रह गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग कब से वेट कर रहे हैं? आज सुबह हम लोग 4 बजे से आए हुए इधर। तो आप तो कुछ समय वो मतलब आपको कुछ समय बोट नहीं मिली थी? बोट मिली नहीं ना, बुकिंग बोलता है कि क्लोज हो गया है। सर सुबह सुबह तो एक बोट यहाँ से मतलब रवाना की गई, लेकिन वो तो बोलते हैं बुकिंग हो गया था, उसमें टिकट है ही नहीं, बुक हो गया है वो तो। अगले आप पहले से बुक कराओ तो ही, हम लोगों का एजेंट ने सब कराया हुआ है तो वो भी बोलता है कि आप उधर जाके खड़ा रहो। हम लोगों ने तो ऐसा सोचा कि एजेंट ने हम लोगों को उल्लू बनाया है, लेकिन हम लोग इधर आए तो हम लोगों को पता चला कि भाई टिकट मिलता है, अवेलेबल ही नहीं है। खाली 5-6 आदमी को टिकट मिलता है, बाकी किसी को टिकट ही नहीं मिलता है। 5-6 आदमी को सिर्फ खाली दिया? हाँ, ऐसा ही बता रहे हैं। तो इस बारे में आप लोगों ने किसी से बात नहीं की? हम लोगों ने बोला हम किसी को क्या बताएंगे, हम लोग तो पहली बार आए हुए इधर। नहीं, फिर भी यहाँ के मतलब जो अथॉरिटी है, जो उनसे आप लोगों ने बात की? हमने बात की उन लोगों से, तो वो बोलता है अभी एक्स्ट्रा बोर्ड का हम लोग वेट करो ऐसा बता रहे हैं। विकास भक्त। सर आप बताइए सर। हम बिलीगंज से आए हैं। बिलीगंज से मतलब यहाँ आप यहाँ के लोकल है? आप बिलीगंज से। बिलीग्राउंड से ना, तो यहाँ क्या के लोकल है, मतलब गेस्ट नहीं है? तो बताइए तब कहाँ? मतलब लोकल्स को भी नहीं मिल रहा है टिकट? नहीं, हम कल आया बिलीगंज से, कल आके हम नील द्वीप में जाएगा। फिर बोलता एक सर बोलता ठीक है सर आइलैंडर को तो यहाँ का हाफ टिकट है, तो मतलब आइलैंडर को भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? नहीं सर, टिकट नहीं मिलती। सर आपका नाम? आशीष शाह। मैं मुंबई से आया हूँ। यहाँ टिकट का बहुत इश्यू है। मैं सुबह 4 बजे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, न तो कुछ खाया पिया है अभी तक, सामान लेके यहाँ खड़े हैं। अभी बोट छोड़ेंगे करके बोल रहे, कब तक क्या होएगा क्या मालूम। और आगे सब लोग का, ट्रैवलर्स का आगे का बुकिंग भी सब ये जा रहा है, पैसे भी वेस्ट जा रहे हैं। कल का भी होटल का बुकिंग गया, आज का भी होटल का बुकिंग जा रहा है सबका, और परेशानी हो रही। तो आगे चल के अंडमान में आएगा कौन? सर आपने अथॉरिटी से किसी से बात की? हम तो कहाँ टूरिस्ट है, हम किससे नहीं सर, बात फिर भी करें? टिकट काउंटर पे तो टिकट फुल हो गई, तो कल जाएगी बोल रहे। फिर भी वो लोग भी बोले हायर अथॉरिटी को बताया है, छोड़ेंगे एक सर एक्स्ट्रा। आप लोग सुबह 4 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों का मतलब इन लोग टाल रहे हैं सिर्फ? जी, मैं दीपक कुमार जैन दिल्ली से हूँ जी। मैं कोशिश कर रहा था यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करने की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ भी जी। ऑफिस का फ़ोन है, कोई उठा नहीं रहा। यहाँ तो जो देख रहे हैं बाकी लोगों की कार्रवाई हो ही रही है जी। हैं। पूरी रात सुबह 3 बजे से हम लोग उठे हुए हैं जाने के लिए नील, और अभी तक कुछ पता नहीं। आगे वहाँ बुकिंग है, यहाँ कोई बुकिंग नहीं है पोर्ट ब्लेयर में, अभी बुकिंग है नील में, वहाँ से हैवलॉक की बुकिंग है। तो कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और ये जितने एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात पूछ रहे थे, मैंने फ़ोन किया, लेकिन कोई मेरा नाम आदिल शेख है, नासिक से हूँ। बट यहाँ पे मेरा बुकिंग कल से ही है नील में, लेकिन कल भी अवेलेबल नहीं था, आज भी अवेलेबल नहीं है। मेरा 2 दिन का बुकिंग गया, पैसा वेस्ट गया। और अभी भी इन्होंने सुबह से अश्योरेंस दिया था कि हम एक बोट का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन अभी वहाँ से फिर कुछ प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दे रहे कि करेंगे भी कि नहीं करेंगे, कि सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को खड़ा रहना है एड़े सर का। अगर आप फ्लाइट्स यहाँ पे लैंड हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि टूरिस्ट जाएगा ही उधर, सो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। ये बात का कोई मतलब नहीं कि आप RT-PCR करवा के भी फ़्लाइट्स लैंड करवा रहे हैं, फिर यहाँ से आप परमिशन नहीं दे रहे। एक बोर्ड दिन में एक बोर्ड बोलते हैं कि गवर्नमेंट की जा रही है, तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं है कि बोर्ड में कितने लोग आएंगे। अगर 3 फ्लाइट लैंड हो रही तो उसके अप्रोक्सीमेशन में बोट्स होनी चाहिए यहाँ पे करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग 1-2 दिन शिफ्ट करें। जो भी आता है लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए आता है, उसकी ऑलरेडी फ़्लाइट्स बुकिंग रहती है, वो वापस भी जाएगा। आने और जाने का प्रॉपर सुविधा कम से कम ये होना चाहिए। आपका टूरिज़्म पे लॉस्ट हो रहा है अलग, अभी एजेंट लोग जिनके थ्रू भी बुकिंग किया रहेगा, अगर उनका नहीं हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली उनका रेपुटेशन ख़राब होगा। आपका सर ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है सर, ऑब्वियसली है ये, मतलब एकदम सीधी बात है कि कोई फ्लाइट क्योंकि सर आप लोग अभी यहाँ पर 3 बजे से आप लोग वेट कर रहे हैं, आप सोचिए आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो ये तो सर बहुत ही बड़ा मतलब एक दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग बाहर से यहाँ पर आके आप लोगों को यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रहा है। हाँ वो बात सही है, सुविधा नहीं मिल रहा। आज कोई काउंटर पे नहीं है, देने के लिए भी कोई नहीं है। देख लो, कोई काउंटर पे नहीं है, कोई नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉपर जवाब देने के लिए कोई नहीं है। ये तो प्रॉपर चीज़ है। सर लाइव है सर, क्या समस्या है सर जो बोट नहीं दे रहे हैं, आप बताइए सर। जहाज़ का प्रॉब्लम हमको तो नहीं पता है, सब डिटेल्स सर आपका नाम क्या है सर? मैं इसके दास हूँ।
लेकिन तो डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है इसके बारे में क्या है नहीं है जी ड्यूटी तो जहाज़ में था, अभी मैं इधर आया जी। हाँ फॉर टाइमिंग्स, लेकिन वो जो भी होगा अभी प्रोग्राम बन सकता है, अभी वो उम्मीद है। 3 बजे 4 बजे से गेस्ट है, आइलैंडर्स है, सब जी। वेट कर रहे हैं सर। उन लोगों को कोई सही रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपके मतलब आपके अथॉरिटी की तरफ से, ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ मतलब अगर किसी को हायर अथॉरिटी को अगर कॉल कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं बता रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है सर। ये तो बहुत ही गलत बात आते हैं सर। क्या कर सकते हैं सर, मैं अभी तो इंचार्ज को बात कर सकते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं अभी सर इंचार्ज यहाँ पर नाम का एक आदमी नहीं है सर, एक त्रिनाथ सर तो अभी तक ऑफिस में 2 ही बंदे हैं यहाँ पे और एक त्रिनाथ सर भी मैम त्रिनाथ सर भी है, वो गए अभी बात करने के लिए गए होंगे ऊपर गए होंगे। उनका नाम क्या है? उनका नाम त्रिनाथ राव के त्रिनाथ राव, उनका वो जो है तो आप देख के कि जो है इंचार्ज के त्रिनाथ राव जो कि वो यहाँ पर है ही नहीं है वो ऊपर बात करने गए। कब से वो मतलब यहाँ पर गेस्ट आए, एजेंट्स आए जो कि बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो अभी उपस्थित नहीं है यहाँ पर। क्या नाम है उनका? एजेंट है जी, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, ग्रीन आइलैंड टूर्स एंड ट्रैवल्स। मेरा ऑफिस डॉलीगंज पे है। ठीक है, हमारा भी गेस्ट बहुत 30 पैसेंजर्स है मेरा आज का। मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे भी टिकट्स नहीं मिल रहा है। मैं डेली आता हूँ और डेली चले जाता हूँ। सर आप तो यहाँ के लोकल है, आपको तो रोज के यहाँ का जो फंड है आपको तो मतलब अच्छे से यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो मतलब हो रहा है टिकट का जो मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ के सरल भाषा में गोलमाल। हाँ गोलमाल, हाँ नहीं गोलमाल तो वैसे है ही, लेकिन जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो तो परेशान हैं। जैसे कि RT-PCR रिपोर्ट रख लीजिए, जब फ्लाइट में आते हैं रैपिड टेस्ट होता है, उनका रिपोर्ट है, कोई डबल वैक्सीनेटेड है, उसके बाद भी यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है। तो वो भी टिकट इशू होगा, उसके बाद वेरीफाई होगा, पहले वेरीफाई नहीं होता है। पहले वेरीफाई होगा तो फिर टिकट इशू नहीं होता है, टिकट इशू होता है तो वेरीफाई नहीं होता है। तो इस जी टिकट आप लोग अगर लाइन पर अगर आप लोग खड़े होते हैं तो लाइन खत्म होते होते ही टिकट खत्म हो जाता है। हाँ, इस जी, बारे जी। में आप कुछ बताइए, क्योंकि हाँ। सुनने में आया है कि अंदर से भी टिकट मारते हैं। जी हाँ, ये तो मैं श्योर नहीं बोल सकता हूँ कि अंदर मारते हैं नहीं मारते हैं। सुनते हैं कि हाँ मारते हैं। जैसे कि काउंटर खुलता है तो फर्स्ट एक पेपर में, यानी एक पेपर में 5 लोग का नाम लिखा जाता है। तो मान लीजिए 4 काउंटर है तो 20 टिकट ऐसे ही सोल्ड आउट हो जाता है। उसके बाद बचा 20 टिकट, 40 टिकट इशू करते हैं टूरिस्ट के लिए, बाकी सारा तो लोकल एजेंट्स के लिए, लोकल्स के, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए है। तो हमें टिकट मिलता ही नहीं है वैसे। और वैसे बोट है ही एक, वो चलाते हैं एक बोट हमारे वहाँ पे। इतनी सारी बोट जो है ऐसी यहाँ पर खड़ी हुई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको ना चलाते हुए केवल एक बोट चलाते, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो गलत बात है। और प्लस डेली 1000 पैसेंजर, हजार हमारा टूरिस्ट यहाँ पे आता है और बोट देते हैं एक, और उसमें सीटिंग कैपेसिटी होता है 80। तो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे जाएंगे, गेस्ट को कैसे लेके जाएंगे? एक तो मैं अभी देखा सर, हम अंदर जाके जब हम बात करने की कोशिश की तो अंदर कोई अथॉरिटी कोई है ही नहीं, केवल 2 लोग ही है। तो इस बारे में आप बताइए सर। नहीं, अटेंडेंट है, वो सुबह से ही कह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं यहाँ, और बार बार यही बोल रहे हैं कि बात करने गए। मुझे तो ये नहीं पता कहाँ बात करने गए। आप लोग तो यहाँ पर मतलब सुबह 3 बजे से है, तो यहाँ पर जब कोई है नहीं तो इन लोग क्या कह रहे हैं कि बात करने गए, तो कौन बात करने गए सर? मालूम नहीं कौन बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बात करने गए आगे बताएंगे, यही चल रहा है। और मैं तो कोशिश भी किया जो है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ इवन बात करने की जी, तो उनका भी फ़ोन वहाँ से उठ नहीं रहा ऑफिस का। कहो तो मैं आपके सामने नंबर डायल करके दिखाता हूँ। दोबारा डायल कीजिए हाँ। सर। अभी आपके सामने देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मैं आपको फ़ोन डायल करके दिखाता हूँ। कोई ऑफिस में उठाने वाला नहीं है। एक मिनट। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाइए सर, और तो थोड़ा बढ़ा दीजिए ब्राइटनेस। फुल कर दीजिए। कॉल कीजिए। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ जी। का। अभी आपका ये लिख के आ रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस। जी अभी मैं स्पीकर पे करता हूँ। अभी आ रहा है। दिखाओ। यहाँ पे जो है एक गेस्ट सर हैं यहाँ पे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को ऑफिस में कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। पहले तो ये बजेगा ये सब, ये कि कोई उत्तर वहाँ से नहीं मिल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से भी। मैंने नंबर डायल किया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान एंड निकोबार का टेलीफोन को उठाने के तैयार नहीं है, जिससे कि हम कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को बता पाएँ। आइए अब हम इसी विषय में बीजेपी के युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्री अंशुमन रॉय जी से बात करेंगे, जो कि ये सुबह यहाँ पर 4 बजे से हैं गेस्ट के साथ। तो आइए हम इन्हीं के ज़ुबानी हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और क्या क्या मतलब हुआ यहाँ पर। बताइए सर। देखिए, आज जो यहाँ पे इशू हुआ वो इस कारण हुआ क्योंकि यहाँ पे एक तो है मिसकम्युनिकेशन, दूसरा है लैक ऑफ प्लानिंग।
यहाँ पे जब टूरिज़्म शुरू हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से या डीएसएस का तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि एवरी डे प्रॉपर वे में बोट सर्विस रहे। एटलीस्ट 2 बोट सर्विस यहाँ पे हैवलॉक और नील के लिए गवर्नमेंट सर्विस बोट सर्विस रहे, और जो नहीं था इसीलिए आज यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे काफ़ी जो गेस्ट है वो हैरेस्ड हुए, उन लोग डिमोरलाइज हुए, उन लोग खुश नहीं थे। आज का जो सिस्टम उनके सामने में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो ये चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा आवाज़ उठाए। तो अभी जाके 11 बजे जो है एक बोट दिया है रंगत, जो कि पहले कहा गया था कि बोट जो है वो मेंटेनेंस में है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी पता नहीं कहाँ से रंगत रेडी हो गया है, अभी वो जा रहे हैं। खैर कोई बात बट सर हमें ये सुनने में मिला है कि मतलब बहुत सारे गेस्ट को टिकट मिल चुका था, बट सुबह एक बोट गया पर उसमें कैपेसिटी कम होने के कारण उसमें नहीं लेके गए। अब देखिए, तो ये जो प्रॉब्लम्स है इनको तो मालूम होना चाहिए कि गेस्ट का यहाँ में फुटफॉल कितना है, यहाँ पे फ़्लाइट्स कितना आ रहा है और कितना गेस्ट्स आ रहा है, और वो हिसाब से हमारा जो टूरिज़्म खुला है, ये हैवलॉक और नील मेन स्पॉट्स है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो उसके लिए अगर बोट नहीं छोड़ा जाएगा प्रॉपरली तो फिर नाम किसका ख़राब होगा? नाम तो हमारा एजेंट्स का ख़राब होता ही है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली तो अंडमान टूरिज्म का नाम ख़राब हो रहा है। सर ये सब तो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, क्योंकि जितने गेस्ट से हमें यहाँ पर हमने खुद सर्वे किया तो हमें ये लगा है कि मतलब गेस्ट ने पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल लगाया था, जो कि हमारे एलजी ऑफिस में कॉल किया था, राजनिवास में कॉल करे थे और डीसी ऑफिस में भी कॉल किया था, पर किसी ने कॉल पिक नहीं किया, जो कि ये हमारे लिए बहुत ही एक निराशाजनक बात है कि यहाँ पर गेस्ट जो है वो मतलब हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं कॉल करके, बट उनसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो सर ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इससे हमारे यहाँ के जो लोकल एजेंट्स हैं उनका नाम तो ख़राब है, और साथ में बल्कि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, बट नाम ख़राब हो रहा है एजेंट्स का, और उससे टूरिज्म में बहुत ही आप लोगों को बहुत ही नुकसान होगा। इस बारे में आप कुछ बताइए सर। बिल्कुल, आपने अभी जो कहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ में सिर्फ जो है एजेंट्स तक सीमित नहीं रहता है, ये जो रेपुटेशन अभी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से या कोई भी अथॉरिटी, मैं पर्टिकुलरली तो नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें नाकामी एग्जैक्टली किसका है इंटरनली, लेकिन क्या है कि जो भी रिप्रेजेंट आज किया गया है इसके तहत अंडमान टूरिज़्म को बहुत बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान शायद हमें आने वाले दिनों में निकलेंगे अगर इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया। ये बोट सिस्टम जो बोट सर्विस है इसको ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया, खास करके टूरिस्ट्स के लिए, तो बहुत ही बुरा टाइम आने वाला है टूरिज़्म सेक्टर में अंडमान और निकोबार आइलैंड में। मुझे इसके साथ और एक चीज़ जोड़ना है, जब यहाँ में वेसल्स अवेलेबल है तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और डीएसएस से ये दरखास्त करूँगा कि कालीघाट जो शिप है उसको कल से यहाँ पे मोबिलाइज़ किया जाए, क्योंकि उसका कैपेसिटी भी ज़्यादा है और वो अभी मतलब चलने के हाल में है, तो उसको हैवलॉक तक एटलीस्ट कालीघाट का एक सर्विस दिया जाए, जो हमारे तरफ से एक डिमांड है, और इसको सुना जाए प्लीज़। इसके तहत जो है एडमिनिस्ट्रेशन का भी नाम रहेगा, हमारा टूरिज़्म का भी नाम रहेगा, और गेस्ट जो है वो भी संतुष्ट रहेगा। हमारा अल्टीमेट टारगेट तो वही है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन, तो वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।